नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी खबर के बारे में। ये खबर आ रही है अमेरिका से, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अमेरिका की जनता के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। 92,000 रुपीज़ का चेक वो देना शुरू कर दिए हैं अमेरिका की जनता को। 92,000, हालांकि ये मैंने आपको रुपीज़ में बताया है, वहाँ पर डॉलर्स में एक्चुअली में टर्म्स में दिया जाता है, तो वो $1,200 है। ठीक है, तो ये उन लोगों को दिया जा रहा है जो ज़रूरतमंद है और जिनकी सैलरी एक लिमिट से कम है, और काफ़ी सारे लोगों को दिया जा रहा है एक्चुअल में। तो वहाँ पर तो लेकिन अभी एक इशू हो गया है। जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उन्होंने ये पैसा देना तो शुरू कर दिया, ये एक अच्छी बात हुई, लेकिन उन्होंने एक इसमें गड़बड़ कर दी। उन्होंने कहा कि ये जो चेक है ना, आपको ये चेक दिख रहा है इधर, चेक दिख ही रहा होगा आपको, हाँ ये चेक है, इस चेक में अब उनका नाम होना चाहिए। हालांकि ये वाला चेक नहीं है, ये तो आई थिंक किसी और दूसरी जगह पे वो चेक दे रहे हैं। लेकिन जो चेक जो अभी बांटे जाएंगे उसको एक स्टिमुलस पैकेज कहा जाता है। स्टिमुलस पैकेज मतलब राहत पैकेज कहा जाता है। तो ये आईआरएस कंपनी है वहाँ की, जिसके बारे में आपको, हाँ ये देखिए, इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज। तो ये एक कंपनी नहीं है, हालांकि वहाँ की एक संस्था है। जैसे कि इंडिया में काफ़ी सारी संस्थाएं होती हैं, तो वो पैसा देने के लिए रेडी हैं, सब कुछ तैयार है। लेकिन अब उन चेक्स पे ट्रंप चाहते हैं कि उनका नाम लिखा जाए, उनका नाम लिखा जाए। अब ये पता नहीं क्यों लिखा जाए, ये कहाँ से उनको ये आइडिया आया है कि उनका नाम लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो मुझे देखिए, मैं इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा, क्योंकि हालांकि हमारे चैनल का नाम शॉर्टकट इंडिया न्यूज़ चैनल है। इसी मकसद से बनाया गया कि आपको छोटे से में सारी बातें बता दी जाएं, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और इसमें मैं आज थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। आज शनिवार है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जिससे कि आपको भी मैं थोड़ा अपने बारे में बता पाऊँ कि क्या एक्चुअल में मैं सोचता हूँ इसके बारे में, और अपने इंडिया में इसके तहत क्या करा जा सकता है, किस तरह से इंडिया की जनता को भी पैसा दिया जा सकता है और होना चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, पहले तो अभी बात करते हैं ट्रंप जी के बारे में। ट्रंप जी को लगता है कि इस इन चेक्स पे उनका नाम लिखा होना चाहिए। सबसे पहली बात, उन्होंने इस बात को रखा है, तो इससे क्या दिक्कत हो रही है, अब इन चेक्स को रख दिया गया है गोडाउन में, मतलब फिर वापस रख दिया है। अभी लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है कि अभी वेट कीजिए, हमारे ट्रंप जी का अभी नाम प्रिंट होना है उन चेक्स के नीचे, उस पर ट्रंप जी का नाम को प्रिंट करना है उनको। तो ये आईआरएस है। आईआरएस ने काफ़ी पहले भी जितनी भी राहत के कार्यक्रम होते हैं, जब भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि कैटरीना का आपने सुना होगा कि तूफान आया था, और बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। कई बार अमेरिका में जंगलों में आग लग जाती है, इस तरह की काफ़ी चीज़ें घटनाएं होती हैं, तब आईआरएस ही है जो वहाँ पर एक तरीके से कंपनी का है, या फिर अपन कह सकते हैं वहाँ की संस्था है जो चेक्स प्रोवाइड करती है और मनी प्रोवाइड करती है, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। ठीक है, तो पहले, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी राष्ट्रपति का नाम उन चेक्स पे लिखा जाए। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा एक इशू बन गया है। जितने भी लोग हैं वहाँ के, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, वहाँ पर दो पॉलिटिकल पार्टी रहती हैं, एक डेमोक्रेटिक एंड कंजर्वेटिव। तो अपने जो ट्रंप साहब हैं वो तो कंजर्वेटिव हैं, और जो डेमोक्रेटिक के जो बाइडेन हैं, उन्होंने भी इस बात को, मुद्दे को उठाया और कहा है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, यानी कि ट्रंप जी कर रहे हैं, वो एक गलत है। गलत मैसेज जाएगा इससे कि वो सिर्फ अपना नाम चमकाना चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हमारे इंडिया में भी काफ़ी नेता लोग हैं जो बस अपना नाम चमकाना चाहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक, मेरे को नहीं लगता कि इंडिया से उन्होंने लिया है, लेकिन हाँ, ये एक गलत तरीका है कि अपना नाम को बस दिखाने के लिए कि जो चेक दिया जा रहा है उसमें नाम, अपना ट्रंप का नाम लिख देंगे। तो एक्चुअल में अभी उनके इलेक्शन होने वाले हैं, 2020 में ही इलेक्शन थे। इलेक्शन आई थिंक होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन वहाँ पर मौतों का आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उससे लगता है कि इलेक्शन में भी डिलेल हो सकता है, और उसी के तहत आई थिंक मुझे लगता है कि ट्रंप जी ने अपना नाम उन चेक्स पे नाम भी लिखवाना शुरू करवाया है, जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ, ये तो अपने ट्रंप जी ने अपन को पैसा दिया है इतना। ठीक है, लेकिन तो राजनीति तो होगी, राजनीति तो हर कहीं होती है। जब डेमोक्रेसी है तो राजनीति ज़रूर होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो रही है वहाँ पर। वो ट्रंप जी चाहते हैं कि उनका नाम लिखा जाए उन चेक्स पर। तो ये तो मतलब कह सकते हैं कि प्रचार है, अभी से ही प्रचार करना उन्होंने शुरू कर दिया अपने चेक्स के थ्रू।
तो ये जितना भी है उसको एक्चुअली में क्या होता है कि जो ट्रम्प हैं उनका नाम तो लिख दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जितना भी पता है वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट डेवलप हो चुकी हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादातर कंट्रीज डेवलप कंट्री हैं, ठीक है। जो डेवलप कंट्री होती हैं उनमें ये समझा जाता है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, वो लोग पढ़े लिखे होते हैं और वो लोगों को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन पैसा दे रहा है, वो एक ह्यूमैनिटी के लिए काम करना चाहते हैं। वहाँ पर एक ये भी भावना है लोगों में, ठीक है। तो इसी भावना को देखते हुए लोगों को भी एक्चुअल में इससे फील हो रहा है कि ट्रम्प जी अपना नाम लिखवाने के लिए अभी हमें वेट करवा रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं, उनको काफ़ी सारे पे करना पड़ते हैं। क्या होता है कि अमेरिका के अंदर बहुत मतलब देखिए सिस्टम बहुत ही स्ट्रिक्ट है वहाँ पर। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, आपका इंटरनेट का बिल पेमेंट नहीं करते हैं, आपका गैस का बिल पेमेंट नहीं करते हैं, आपका गैस क्या है एक्चुअली में उनके घरों में खुद ही आती है, पाइप के थ्रू आती है, तो गैस का बिल होता है, सब चीज़ों के बिल्स होते हैं जिनको उनको पेमेंट करना पड़ते हैं। अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं तो उन पर लग जाते हैं काफ़ी सारे फाइन्स, तो वो फाइन्स भी पे करना पड़ते हैं। तो अगर उनको $1200, हालांकि आप कहेंगे कि ये 92,000 रुपये बहुत ज़्यादा रुपए हैं, ठीक है, 92,000 रुपये बहुत ज़्यादा रुपए हैं, लेकिन ये 92,000 उनके लिए इतने ज़्यादा नहीं है, $1200 उनके लिए इतने ज़्यादा नहीं है। उनको काफ़ी सारे बिल पेमेंट्स करना पड़ते हैं। आई थिंक उनको अपनी जेब से भी लगाना पड़ेगा काफ़ी, उनको अपने बिल पेमेंट करने के लिए। तो ठीक है, लेकिन ये हालांकि यहाँ पर बात बनती है कि उनके इस चेक्स पे नाम लिखाने के वेटिंग की वजह से जनता को परेशान होना पड़ रहा है। तो जनता पहले से ही त्रस्त थी और इस बात से और ज़्यादा गुस्सा हो गई, और उन्होंने भी कहा, जनता ने भी कहा कि आपको अगर हमें पैसा देना है तो आप डायरेक्ट दे दीजिए, हम तो मान ही रहे हैं आप नहीं दिए, ठीक है ना, आप ही की गवर्नमेंट है। किसकी गवर्नमेंट है, किसकी सरकार है, लोग बोलते हैं किसकी सरकार है, सरकार तो ट्रम्प की है, ठीक है। तो ये सरकार अभी ट्रम्प जी की है, तो आप ट्रम्प जी को भी समझना चाहिए कि डायरेक्ट पैसा दें और तुरंत लोगों की हेल्प करें, लेकिन ये नहीं हो रहा है। वो चाह रहे हैं कि वेट कर रहे हैं कि नहीं, उनका नाम पहले लिख जाए, उसके बाद ही चेक जनता के पास पहुंचे। तो अभी वेट करना पड़ रहा है जनता को। और हाँ, मैं अभी थोड़ा सा डीरेल हो गया बात से। मेरा एक्चुअली मेन टॉपिक था कि जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो सारी डेवलप कंट्रीज़ हैं, और डेवलप कंट्रीज़ में ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो लोग बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। उनको ये समझ में आता है कि जनता की हेल्प करना ही उनका काम है, ह्यूमैनिटी और ये सारे यूएन वगैरह ये सब उन्होंने ही फिर बाद में बनाए। हालांकि उन्होंने भी काफ़ी मारकाट की है पहले, अमेरिका ने कितने हथियार बेचे, कितने लोगों को मारा है, और बाकी कंट्रीज़ में भी, अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जाएंगे तो कितनी मारकाट हुई है वो आप उसको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। हालांकि अपन उस बात पे नहीं जाएंगे अभी अपन को बात करना है मेनली टॉपिक अपना ये है कि ये ट्रम्प जी बेचारे लोगों को पैसा देने के बजाय उस चेक्स पे अपना नाम लिखाने के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, अभी देखिए अब वो जो भी करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन अभी हमें लग रहा है कि अब भारत में भी इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। अब ट्रम्प जी कर रहे हैं, दे रहे हैं, चेक्स पे नाम लिखा रहे हैं, लिखाएं नहीं लिखाएं अपन को कोई मतलब नहीं है। अपन को मतलब है कि अपने देश में क्या होना चाहिए। अभी मेरे को आपको स्क्रीन पे समझ में आ रहा होगा, भारत को भी कम से कम ज़रूरतमंद लोगों को उनके अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसा डालने चाहिए, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। मैंने फ़ोटो लगा रखा है राहुल गांधी जी का। मैं हालांकि इनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता, मतलब पसंद करने की बात ये नहीं है, मतलब ये है कि मतलब मेरे को पॉलिटिशियन के रूप में थोड़े से ठीक ठाक ही लगते हैं। मतलब कभी चले जाते हैं, कहीं बाहर चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं। उतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स में इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं लगता, उतना ज़्यादा इनका मन नहीं लगता, मुझे लगता है कि ठीक है। तो हालांकि इन्होंने जो इनकी न्याय योजना थी, मैंने उसका पिक्चर लगाया आपके लिए। एक्चुअल में उस पिक्चर का महत्व होना चाहिए कि 72,000 सालाना हर गरीब परिवार को। तो 72,000 एक्चुअल में क्या है, 72,000 को अगर आप डिवाइड करेंगे 12 से तो 6,000 आता है, ठीक है। ये 6,000 रुपये महीने का देने का इनका प्लान था, और इसमें काफ़ी सारे इनके मतलब मैं देखिए इसी वजह से मैं थोड़ा सा इनको पसंद नहीं करता, क्योंकि इन्होंने ये न्याय योजना लाए लेकिन इसको भी क्लियरली मतलब लोगों को समझा नहीं पाए। लोगों को समझ में ही नहीं आया कि क्या प्लान है इनका। मतलब ये 72,000 दे रहे हैं, कभी बोल रहे थे 72,000 हर महीने देंगे, कभी बोलते हैं 12,000 हर महीने देंगे। हालांकि इनका प्लान एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग पे है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है, ठीक है।
तो इनकी सिंपल अंडरस्टैंडिंग, मैं इनको पसंद नहीं क्यों नहीं करता राहुल गांधी जी को, आप इसमें स्क्रीन में देख सकते हैं। इन्होंने एक्चुअल में, मैं इनको पसंद कर सकता था अगर ये सही से काम करते। तो आप देख सकते हैं जब हमारे उत्तराखंड में एक आपदा हुई थी, आपको सभी को पता है, तो वहाँ पर जब राहत सामग्री पहुँचाने का काम हुआ था, तब उस टाइम पे वेट किया गया था कि राहुल गांधी जी विदेश से आ जाएं, और फिर उसके बाद उन्होंने फ्लैग ऑफ किया था। ठीक है, तो ये एक इमेज है आपको, हाँ इसमें भी आप देख सकते हैं उत्तराखंड राहत सामग्री, ये इमेज में भी आपको दिख ही रहा होगा कि किस तरह से उस चीज़ के लिए वेट कराया, और साथ ही साथ ये झंडे वंडे सब लगाए गए हैं अपनी पार्टी के, और अपने पार्टी का प्रचार किया गया। ठीक है, प्रचार करो, लेकिन आपने वेट करा दिए जनता को, जनता त्रस्त हो जाएगी उस वजह से। तो वही है ना, वही सेम कर रहे हैं अभी आई थिंक ट्रम्प कर रहे हैं। आई थिंक ट्रम्प जी राहुल जी से सीखेंगे, पता नहीं, ठीक है जो भी है। तो ये रहा अपना प्लान, लेकिन मेरे को लगता है कि जो भी है, लेकिन ये 72,000 वाला प्लान काफ़ी अच्छा प्लान है। इसके तहत काफ़ी कुछ फ़ायदा हो सकता है लोगों को। 72,000 नहीं, आप सिंपल सा लॉजिक रखो, 6,000 दो हर अकाउंट में, जिनकी सैलरी एक्चुअल में, इनका प्लान मैं बता देता हूँ। इनका प्लान इन्होंने ये भी सही से डिफाइन नहीं कर पाए थे उस टाइम पे, ठीक है, तो डिफाइन नहीं कर पाए थे। लेकिन उससे पहले मैं बात करता हूँ कि ये पैसा किसको मिलना चाहिए। ठीक है, ये पैसा किसको मिलना चाहिए, जिन जिन लोगों की सैलरी बहुत कम है। ठीक है, अब लोग, लेकिन इंडिया के अंदर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो पुअर है ना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन ही सही नहीं है। उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है उसमें कह दिया गया है कि जो 25 रुपये है ना डे कमाएगा, उसको कह दिया जाएगा पुअर। हालांकि ये रिपोर्ट थोड़ी सी पुरानी, थोड़ी नहीं बहुत पुरानी है एक्चुअली में, 9 साल हो गए, 2011 कांग्रेस के टाइम की देख लो। मैंने पहले ही बता दिया, कांग्रेस ने भी जनता का कोई भला नहीं किया। जनता को कह दिए कि 32 रुपये से ज़्यादा कमा रहे हो तो भैया आप अमीर हो, हम कुछ नहीं करेंगे आपके लिए। इस तरीके से ये प्लानिंग कमीशन 2011 की, इन्होंने बताया कि लोग गरीब नहीं है जो 32 रुपये से ज़्यादा कमा रहे हैं, बस हो गया खेल। ठीक है, तो ये तो आपके सामने स्क्रीन पे है, ये तो 2011 की रिपोर्ट है। हालांकि मैं अभी की रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, अभी 2019 2017 वतरह में कहीं मैंने देखा नहीं कि कितने रुपए पे करीब माना जाएगा, कितने पे क्या दिया जा रहा है और क्या क्या दिया जा रहा है अभी मुझे नहीं पता। ठीक है, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन हालांकि ये 6,000 का प्लान है। तो हाँ, अभी मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि 6,000 रुपये दिया जाए या फिर 12,000 रुपये दिया जाए। अब राहुल गांधी बहुत कंफ्यूज कर दिए थे उस टाइम पे लोगों को। ठीक है, तो एक्चुअल में प्लान क्या है, प्लान आपके सामने है। पहले तो सबकी सैलरी को 12,000 पे ले जाया जाए, ये तो होना मुश्किल है। अगर किसी की सैलरी 0 है तो फिर आपको उसको 12,000 कैसे करवाओगे, उसको 6,000 ही तो दे रहे हो। तो ये नियम रखना चाहिए, जिसके सैलरी अगर 0 है तो वो 6,000 में काम चलाना पड़ेगा उसको। ठीक है, अगर किसी की सैलरी थोड़ी अच्छी है, मतलब मान लीजिए 10,000 है तो उसको 2,000 रुपये दे दीजिए, सिंपल सा लॉजिक। 6,000 है तो 6,000 दे दीजिए, तो 12,000 होगा, मतलब उसको 12,000 तक पहुंचा दीजिए कैसे ना कैसे करके। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि 12,000 पे हम पहुंचाएंगे। अगर आपकी 3,000 है तो हम 6,000, तो अल्टीमेटली कह दीजिए 6,000 से ऊपर होने पे, 6,000 से अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो उसका 6,000 आपको पूरा मिल जाएगा। अगर 6,000 से कम है तो सिर्फ 6,000 ही मिलेगा। और मान लीजिए अगर 6,000 से ऊपर है, जैसे 7,000 है तो आपको 5 दे देंगे, 10 है तो 2 दे देंगे, 9 है तो 3 दे देंगे। इस तरीके से, मतलब एक कैलकुलेशन, सिंपल सा कैलकुलेशन है कि 6,000 से अगर आपकी सैलरी ऊपर है तो आपको उसके माइनस करके, 6,000 से माइनस करके फिर आपको अमाउंट दे दिया जाएगा। बाकी का अगर 0 है तो फिर 6,000 ले लो, ये उतने में ही काम चला लो। सबसे बड़ी बात ये तो मेन काम है। ठीक है, तो अब इस पैसे को देना है आपको जनता को। अब ये आप कैसे देंगे, या आपको देने के लिए आपको अपनी इकोनॉमी को तो ग्रोथ करनी पड़ेगी ना। उसको ग्रोथ को जारी रखने के लिए आप कहेंगे कि अभी तो बंद रखी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अभी 3 मई तक तो अपना देश पूरी तरीके से लॉकडाउन ही है। बहुत अच्छी बात है, इसके लिए कोई भी गलत बात नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन 2-3 चीज़ों को अपन को चालू करना पड़ेगा, जैसे कि किसानों को खेती करने की सहूलियत देना पड़ेगी। सहूलियत का मतलब क्या है कि उनको ऐसे इक्विपमेंट दीजिए। हालांकि गांव में पहुंचा नहीं है वायरस, या पहुंचा है ये पता नहीं है अभी, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ से मजदूर लोग भागे हैं अभी। तो मजदूर लोग भागे हैं तो पता नहीं वो खेतों में काम ना करने लगे, और कहीं उनको ये वायरस हो गया हो, कहीं वायरस इफेक्ट कर गया हो कोरोना का। तो किसानों को भी थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा, बाहर से कोई व्यक्ति ना आया हो अभी इस टाइम पर। और
उनको सहूलियत देने का मतलब बहुत सारे प्लान हो सकते हैं, इसके बारे में अपन बाद में डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे कि उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने दिया जाए, खेती करने के लिए पानी का पूरा प्रबंध किया जाए, और बहुत सारी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हैं, वो गवर्नमेंट को करना है। तो सहूलियत देना मतलब आप इससे समझ जाइए क्या क्या चीज़ें देना है, वो आप खुद ही अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए। उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मतलब 12 फीट की दूरी पे एक दूसरे से रहें, पास में ना जाएं, जब भी फसल को काटें, जैसे भी चीज़ें करें, ठीक है ना, वो दूर रहें एक दूसरे से। दूसरा, पानी की व्यवस्था पूरी मिले, ठीक है, इन्फेक्टेड पानी ना हो, इस तरीके से सारी चीज़ें उनको दे दी जाए। तो ये तो पहला किसानों को। और कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो एक्चुअल में लोग दूर दूर रह के भी चालू कर सकते हैं, मतलब उसमें ज़्यादा लोगों को इंटरेक्ट नहीं होने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि काफ़ी सारे काम हैं, जैसे कि देखिए सारी ग्रोसरी वगैरह, ये सब्जी वगैरह, ये तो सब ओपन ही है, ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ओपन है, ठीक है। अभी जैसे कि मान लीजिए किसी कपड़े की दुकान है, तो कपड़े की दुकान पे उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकता है वो बंदा, ठीक है। उसको मेंटेन करने के लिए जैसे कि आपने गोले बना दिए हैं ना, 12-12 फीट के, 5-5 फीट के, 10-10 फीट के दूरी पे, वैसे ही गोले बना दीजिए। लोग कपड़े की दुकान भी ओपन कर दीजिए, उसमें भी लोग आके, बंदे आके कपड़ों को खरीद सकें, ले सकें, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके। और सबको मास्क पहनना अनिवार्य कर दीजिए, जो भी लोग काम करेंगे। और ये मेन चीज़ें, और बाकी बहुत सारे काम हैं जिसमें आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए इन मार्केट्स को ओपन कर सकते हैं। और हाँ, लोगों की जनता को मेंटेन किया जाए कि ज़्यादा लोग ना आ जाएं बाज़ार में। तो इस चीज़ को भी मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा एक सर्वाइलेंस रखें, पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूट करें। इससे जॉब तो मिलेगा ही लोगों को, खैर हालांकि इससे बर्डन आता है जनता पे, क्योंकि पुलिस की सैलरी जनता के पैसे से होती है, लेकिन वो जनता की हेल्प के लिए ही है। तो जनता की हेल्प के लिए और थोड़े से पुलिस वालों को लगाया जाना चाहिए कि वो सर्वाइलेंस करें ज़्यादा से ज़्यादा, और लोग मार्केट में ज़्यादा ना निकलें, थोड़े थोड़े निकलें। और आई थिंक, मेरे को लगता है कि कुछ एप्लीकेशन वगैरह डेवलप की जा सकती है कि एप्लीकेशन के थ्रू आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके घर में मान लीजिए 3 लोग हैं, 3 लोग फैमिली में हैं, तो अब उतने में आप घर के अंदर इतना सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन नहीं होता होगा, ठीक है, वैसे भी रहना तो घर में ही है। तो वो 3 लोग एक साथ चलते हुए आ सकते हैं और वो मार्केट में जा सकते हैं। उसके लिए आप एप्लीकेशन डेवलप कर दीजिए कि ये 3 लोग चाहते हैं कि इस मार्केट में जाना या इस मार्केट में आना, तो आपको एप्लीकेशन जस्ट रिक्वेस्ट फॉर 3 पीपल, 4 पीपल, 5 पीपल, जितने भी पीपल हैं वो एक ही घर के होना चाहिए। लेकिन उसके लिए पहले से डिफाइन होना चाहिए कि इस घर में कितने लोग हैं, आधार कार्ड वगैरह या जो भी इंफॉर्मेशन देकर उस पर्टिकुलर थिंग्स को, मतलब आप एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जितने लोग मार्केट में निकलना चाहते हैं, लेकिन उसमें लिमिट रख दें, 4 लोग से ज़्यादा ना निकले, एक घर के लोग, ठीक है। और उस टाइम पे आपको भी आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इस मार्केट में अभी लगभग मान लीजिए 100 लोग आने वाले हैं इस मार्केट के अंदर। तो उस मार्केट में कपड़े की दुकानें हैं, काफ़ी सारी दुकानें हो सकती हैं, खाने पीने की दुकानों को बहुत तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो सकती है, ठीक है। तो वो चीज़ें अभी मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन मेनली अभी कपड़े की दुकानें और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट दुकानें, मोटर पार्ट्स की दुकानें और अलग अलग चीज़ें, बिजनेसेस बहुत सारे तरीके के होते हैं, ठीक है। तो उन बिजनेसेस को, ज्वेलरी की दुकानें, तो इन चीज़ों को स्टार्ट किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को बाहर निकलने दिया जाए। और लेकिन ये ऐप के थ्रू हो, ऐप जैसे कि आपने आरोग्य सेतु ऐप बनवाई है, उसी तरह से एक गैदरिंग ऐप बना दीजिए, या कुछ भी, मतलब घुमाऊँ ऐप, कुछ भी नाम दीजिए, जो भी है, अभी तो मैं बाद में बात करूँगा इसके बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से ऐप को डेवलप किया जाए, उसके थ्रू लोगों को, जनता को बाहर निकलने दिया जाए, जनता बाहर निकले, आराम से घूमे फिरे। और उसके साथ ही साथ क्या हो कि जितने भी लोग हैं उनकी पहली बात तो लिमिट मेंटेन होना चाहिए कि कितने लोग आ रहे हैं बाहर, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस भी फ्लरिश करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में लोगों को पास पैसा होना ज़रूरी है। और जो गवर्नमेंट है ना, उसको भी पैसा कहाँ से मिलता है, जनता से मिलता है। ये खैर मैं बात अभी की नहीं कर रहा हूँ सर, सॉरी प्लीज़, ये 3 मई के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। 3 मई के बाद ये डेवलप करना है, अभी एप्लीकेशन थोड़ी डेवलप कर लोगे आप।
ठीक है। तो ये मत समझ लें लॉकडाउन ओपन करने की बात कर रहा हूँ, लॉकडाउन तो अभी रहने दीजिए। 3 मई के बाद भी ये सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना ही पड़ेगा अपन को, तभी जाके इस तरीके का वायरस को लगभग 1 साल के अंदर में अपन फिनिश कर पाएंगे। और ये मेन चीज़ है, ये सारी चीज़ें। और बाकी चीज़ें फिर आपको खुद से सभी जनता को सपोर्ट करना तो गवर्नमेंट को पड़ेगा ही, ठीक है। जिनकी सैलरी कम हो उसका नियम बना दीजिए, गवर्नमेंट को नियम बनाना पड़ेगा 6,000 से कम वालों को। सिंपल सी बात है, 6,000 दे दें गवर्नमेंट हर किसी को जिसकी सैलरी 12,000 से कम है, ठीक है। तो 12,000 पूरा कर दें, उनका 12,000 पूरा कर दो, या 6,000 जीरो है तो 6,000 कर दो, या जो भी है 3,000 है तो 9,000 कर दो, मतलब 6,000 कर दो, ठीक है। अल्टीमेटली 6,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात बता दो, जिसकी 12,000 से कम सैलरी है उसको 6,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सब लोग समझ ही गए, ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये अंडरस्टैंडिंग है कि कितना पैसा लोगों को मिलना चाहिए। अब लोग कहेंगे ये फ्री का पैसा, हाँ ये लोग बोलेंगे फ्री का पैसा है, फ्री का पैसा क्यों दे रहा है, फ्री का पैसा क्यों। तो मैं अभी जनता से और हमारे दर्शकों के से ये पूछना चाहता हूँ कि ये पैसा किसका है आखिर, ठीक है। वर्ल्ड के अंदर कितने लोग बहुत मेहनत करते हैं, कितने लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा बैठे ठाले मिल रहा है, किसी को बैठे ठाले थोड़ी देना है आपको। उनसे उनका देखिए क्वालिफिकेशन भी चेक करना है, बहुत सारी चीज़ें चेक करना पड़ेंगी। आप वो लोग क्या कर रहे हैं, ये नहीं है कि 6,000 देने लग गया बस 6,000 देते रहो देते रहो देते रहो। उनको थोड़ा सा आपको मेंटेन भी करना है, उनको आपको चेक करना है कि वो इस 12,000 की रेस से आगे जाए, मतलब उनकी सैलरी 15,000 हो जाए, 16,000 20,000 इस तरीके से हो। तो वो उस चीज़ को कैसे अचीव कर पाएँ, उसके लिए भी गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को ये नहीं करना है कि सबको 6,000 देकर अभी के लिए देना है, और देखना है कि जो जनता है वो किस तरह से इस चीज़ को मतलब हैंडल कर पाती है। किसी का घर में आपको 6,000 देना है, ठीक है, आपने मेंटेन कर लिया है 6,000 देने का। अब आपको उस घर की इंफॉर्मेशन, उस घर में कितने लोग हैं, गवर्नमेंट के पास तो होता ही है ना इंफॉर्मेशन। तो उस हालांकि मुझे नहीं पता ये इंफॉर्मेशन को अपन चुरा रहे हैं, सब चुराने वाराने की बात नहीं है, मतलब इंफॉर्मेशन तो गैदर करती है ना गवर्नमेंट वैसे भी। तो उसके घर के व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उनके घर के लोगों को किस तरह से कौन सा बंदा क्या पढ़ाई कर रहा है तो उसको भी आई थिंक मैं कहता हूँ कि इंफॉर्मेशन देना चाहिए किस तरह से वो उस पढ़ाई को पढ़ के और आगे बढ़ सकता है, और कौन सी चीज़ उसको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, ताकि वो इस तरह के पैसे, फ्री के पैसे नहीं, मतलब जनता के राहत सामग्री से बच के वो खुद से पैसा कमाए और अपने आप को आगे बढ़ाए, उसकी फैमिली को रेस्पेक्ट ज़्यादा मिले, ठीक है। तो वो रेस्पेक्टफुल ज़्यादा अगर हासिल करना चाहता है कोई भी बंदा तो वो ज़रूर मेहनत करेगा और 12,000 की रेस से भी आगे जाएगा। और एक ये भी अभियान चले कि 12,000 से आगे जाओ, 12,000 से आगे मेरी सरकार, मतलब जो भी बनाओ यार, मतलब ये करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके साथ ही साथ अपन को फ्यूचर जो डेवलप करना है वो इसी के तहत डेवलप करना पड़ेगा। इम्यूनिटी को बूस्टिंग करवाना पड़ेगी सभी जनता को कैसे इम्यूनिटी बूस्टिंग करना है, सभी जनता को पहले तो अनहेल्थी फूड के बारे में बिल्कुल बताना पड़ेगा। अनहेल्थी फूड कौन सा वाला है उसको बैन करना पड़े तो बैन कर दो। अगर आप लोग कहते हैं ये चिकन मटन बैन कर दो, सब बैन कर दो। जितनी चीज़ें अगर हेल्थ के लिए नुकसान वाली बातें हैं उनको बैन कर दो। कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, अचार, पराठा, ये सब बैन होना चाहिए। घर पे बना के खाओ जो खाना है, ठीक है। घर की चीज़ थोड़ी सी ठीक ही होती है, उससे तो बेटर ही होती है जो बाहर से खाता है आदमी। तो वो सारी चीज़ें, सोशल डिस्टेंसिंग लाइफ टाइम मेंटेन ही करना पड़ेगा पूरी जनता को, पूरे दुनिया को, पूरे देश को, ठीक है। और उसी के साथ एक मैं कहता हूँ कि एक अभियान चलना चाहिए कि स्लीप एट 10, वक अप एट 6। ये फॉलो होना ही पड़ेगा। अगर ये फॉलो कर लिया आपने तो आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बूस्टिंग हो जाएगी। और इसको बूस्टिंग करने के लिए आपको देखिए गवर्नमेंट को पहली बात तो हेल्थ का भी मेन ध्यान रखना पड़ता है ना। हेल्थ, क्योंकि हेल्थ का जो काम है ना वो गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। गवर्नमेंट को अगर इस चीज़ पे ध्यान दे दे अगर हेल्थ पे जनता की, तो ऑटोमेटिकली जो पैसा है वो हेल्थ पे ना खर्च होते हुए जनता पे ही खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर अगर जनता को
हेल्थ के लिए ये कॉन्शियस किया जाए कि 10 बजे सोना है, 6 बजे उठना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली हाँ, 2-3 चीज़ें की हैं वो कैसे सोना है। सबसे पहली बात तो मोबाइल, लैपटॉप एंड ये लाइट्स जो चलती रहती हैं उसको ऑटोमेटिकली ऑफ कर दिया जाए। एटलीस्ट लैपटॉप और मोबाइल्स को तो ऑटोमेटिकली इसमें डिज़ाइन किया जा सकता है। एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं और एप्पल फ़ोन्स हैं, इन सबको डेवलप किया जा सकता है। लैपटॉप जो डेस्कटॉप लैपटॉप है वो क्या लाइनक्स यूनिक्स वगैरह है, और माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस अपने विंडोज़ हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हैं, तो इसमें ऑटोमेटिकली अपन डिज़ाइन करवा सकते हैं। जो भी अपने इंडिया के अंदर चीज़ें ये इम्पोर्ट होंगी वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली ये सिस्टम कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली ये स्लीप ऑफ हो जाएगा। ठीक है, लोग टाइम वाइम चेंज करेंगे, हालांकि कोई लोग हैक कर लेंगे, हैक मतलब इसका भी तोड़ निकाल लेते हैं बहुत से लोग, लेकिन वो सारी चीज़ें डेवलप की जाए उस तरीके से कि टाइम वाइम चेंज ना हो पाए और ऑटोमेटिकली इंडियन टाइम सेटअप हो और सारी चीज़ें। ये तो खैर आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, ये आप समझ जाएंगे। तो वो ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, क्योंकि आगे भी आने में काफ़ी सारे वायरसेस हमारे वर्ल्ड में आने के चांसेस हैं और इनसे हमें बचना ही होगा। तो हालांकि ये नहीं है कि हम इम्यूनिटी बूस्टिंग होने से बहुत बड़े 30 मार खा बन जाएंगे, लेकिन हाँ अभी बताया गया है कि इम्यूनिटी काफ़ी कुछ हेल्प कर रही है इस वायरस से बचने में, और लोगों ने भी कहा है कि 80% लोग तो बच ही जा रहे हैं। ठीक है, और 21% ही लोग इससे थोड़ा सा मतलब उनकी डेथ हो रही है। तो दोस्तों इसी के तहत अपन इस वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर देखते हैं, मिलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।